रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसका प्रोडक्ट में बनना, है ना। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे दो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो दोनों मिल जाते हैं, दो अभिकारक होते हैं। जैसे कि ये दो है, दो अभिकारक है मान लो यहाँ पे, तो दो अभिकारक दोनों ऐसे मिल जाते हैं तो एक नए उत्पाद बनते हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो जो दो अभिकारक से मिलके क्या बनता है? नए उत्पाद बनते हैं, है ना। मतलब दो रिएक्टेंट्स के मिलने से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनते हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये दो जो नए प्रोडक्ट जो बनते हैं, है ना, तो जो नए प्रोडक्ट बनेंगे क्या वो रिएक्टेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करेगा? नहीं, क्योंकि वो नया बना हुआ है ना। है ना। जैसे कि हम लोग ये सब पानी, शक्कर, दूध और चाय पत्ती को मिला के बनाते हैं, क्या बन जाता है? चाय। तो बताओ ये चाय जो है शक्कर जैसा दिखता है क्या? नहीं। ये जो चाय है वो चाय पत्ती जैसा दिखता है क्या? नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है, जो उत्पाद बना है ना, वो अभिकारक या रिएक्टेंट से अलग ही होता है। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो दोनों का गुण जो होता है अलग होता है, भिन्न होता है ना। ठीक। अब यहाँ पे देखो कि क्या पानी, शक्कर, दूध और चाय पत्ती को मिला के जब हम लोग चाय बनाएंगे तो क्या ये चाय को फिर से हम चाय से फिर दूध को हम लोग निकाल सकते हैं? क्या हम चीनी और चाय पत्ती को फिर से बना सकते हैं क्या वैसे ही? नहीं। तो इस ऐसा जो प्रोसेस होता है, ऐसा जो चेंजेस है, उसको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं बच्चों, है ना। इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या बोलते हैं? अनुक्रमणीय परिवर्तन। हाँ, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय मैं बता चुका था। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस बता चुका था। ठीक है। तो यहीं पे देखते हैं केमिकल रिएक्शंस अकर्स बिटवीन रिएक्टेंट्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा बच्चों तो वो किसके बीच में होगा? रिएक्टेंट्स के बीच में होगा। होगा। जैसे हम चाय बनाएंगे तो पानी, शक्कर, दूध और चाय पत्ती सबको एक साथ मिला देंगे तभी तो चाय बनेगा ना। हाँ। तो उसी को क्या बोल रहा है? केमिकल रिएक्शंस अकर्स बिटवीन रिएक्टेंट्स। तो ये सब क्या है? रिएक्टेंट्स है। क्या है ये? अभिकारक है ना। सभी क्या है? अभिकारक है, मतलब रिएक्टेंट्स है ना। और ये रिएक्टेंट्स के बीच में जब रिएक्शन होता है तो कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ रहा है? न्यू प्रोडक्ट। हाँ, न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है। तो यही क्या है? रासायनिक परिवर्तन के विशेषता। तो फर्स्ट विशेषता क्या है? कि अभिकारकों के बीच में अभिक्रिया होता है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन का पहला विशेषता है। ठीक है। और न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म। कोई भी रिएक्टेंट्स को अगर मिलाएंगे बच्चों तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही ना। कुछ ना कुछ तो नया बनेगा। है ना। तो दूसरा विशेषता क्या है? न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। नया प्रोडक्ट बनेगा, नए उत्पाद बनेंगे ही, है ना। थर्ड हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंट। अभी बताया कि जैसे कि हम लोग ये में डिफरेंट है सर। ये दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? है सर। है ना। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? तो यही है, अभिकारकों तथा उत्पाद का गुण क्या होता है? भिन्न होता है। देखो दोनों का गुण भिन्न है। यस सर, अलग है ना। वो चाय है, चाय जैसा चाय और दूध में अंतर है कि नहीं? है सर। चाय और चाय पत्ती में अंतर है सर। चाय और शक्कर में अंतर है सर। चाय और पानी में अंतर है कि नहीं? वो भी है सर। है ना। तो जो चाय है बच्चों, वो चाय जो है ये सबसे मिलकर बना है, इसलिए वो अलग है। पर्टिकुलर एक चीज के उठा के हम लोग बात करेंगे तो जो है अलग ही है ना। तो उसी को थर्ड पॉइंट बोल रहा है, अभिकारक तथा उत्पाद का गुण भिन्न होता है। फोर्थ, अभी जैसे मैं बताया, क्या हम चाय को फिर से पानी या फिर से उसका चाय पत्ती हम लोग अलग कर सकते हैं? नो सर। नहीं। तो ये क्या है? एक बार हो चुका है वो फिर से वापिस नहीं हो सकता बच्चों, है ना। तो इसीलिए वो क्या होगा? इरिवर्सिबल बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। वो फिर से वापिस नहीं बन सकता, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इरिवर्सिबल बोलेंगे, है ना। मतलब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। ये कैसा परिवर्तन है? एक ऐसा परिवर्तन है जो फिर से हम लोग उसको वापिस नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं।
ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं a प्लस बी, जो एरो के इस साइड होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और जो उस साइड रहता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। समझ में आ रहा है? yes, तो जो अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स होते हैं उसको मिला के हम क्या बना देते हैं? उत्पाद बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। समझ में आ रहा है? yes, sir. है ना? तो यही क्या है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है ना? समझ में आ रहा है? yes, sir. ठीक है, ये बहुत अच्छा। इधर देखो, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग चेंज। तो जब भी चेंज होता है किस नए एक जैसे कि देखो आइस है, बर्फ से अगर मैं पानी बनाना चाहता हूँ तो क्या करूंगा? गरम करूंगा yes, तो हीट क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब उष्मा का अवशोषण हो जाएगा पानी में बर्फ द्वारा, है ना? तो क्या हो जाएगा? बर्फ से पानी बन जाएगा। तो उसी को बोल रहा है एनर्जी इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग चेंज। तो देखो बर्फ से पानी बन रहा है तो ये एक चेंज है कि नहीं? एक परिवर्तन है कि नहीं? है ना? तो जब ये परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है? एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब ऊर्जा का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। जैसे तुम साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो ना, तो साइकिल चलाते हो तो ऊर्जा का उपयोग होता है कि नहीं? होता है सर। अपने बॉडी के अंदर जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, उसका यूटिलाइज करके ही तुम साइकिल चलाते हो। तो यहाँ पे भी अगर बर्फ से हमको पानी बनाना है तो ऊर्जा चाहिए, yes, sir. है ना? तो उस ऊर्जा का नाम क्या है? हीट। कौन सा ऊर्जा चाहिए हमको? हीट। क्या चाहिए? हीट। तो हीट एक क्या है? हीट क्या है? एक ऊर्जा का प्रकार है, हीट एनर्जी, है ना? उष्मा, है ना? तो जब बर्फ से हम पानी बनाते हैं तो उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है, मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, इधर जब जा रहे हैं तो बर्फ से पानी बन रहा है तो हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है ना? और जब हम पानी से बर्फ बनाते हैं, पानी से हम बर्फ बनाएंगे तो पानी का टेम्परेचर को हमको कम करना पड़ेगा, yes, sir. मतलब उसमें जो टेम्परेचर है उसको निकाल देना पड़ेगा, yes, sir. इसीलिए हम फ्रिज में जब पानी डालते हैं तो फ्रिज क्या करता है? फ्रिज का काम होता है उसमें का जो ऊर्जा टेम्परेचर होता है, गर्म, है ना? टेम्परेचर रहता है उसको निकाल लेता है ना? तो निकालता है तो वो क्या हो जाता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, हीट को हम निकाल रहे हैं, हीट रिलीज कर रहे हैं ना? तो पानी से क्या हो जाता है? वो बर्फ बन जाता है। समझ में आया? ठीक है, और फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है, पता है ना? 0 डिग्री सेल्सियस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे देखो एनर्जी का यूज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। चाहे इधर से उधर जाए तो भी एनर्जी का यूज हो रहा है, या उधर से इधर आए तो भी से एनर्जी का यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे देखो ये हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से चेंज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल चेंजेस है कि नहीं? है सर। रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय। तो ये कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है ना? हम बर्फ को पानी और पानी को फिर से बर्फ बना सकते हैं, इसलिए ये एक कैसा चेंजेस है? रिवर्सिबल चेंजेस है। समझ में आया? यस सर। ठीक।